हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेट। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हुआ। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन भारत में समाप्त हुआ वो हो जाएगा आपका कब, 1858। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजी लॉर्ड वेलेस्ली के साथ लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन 2। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए काम का हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं वो बिहार एसआई या बिहार पुलिस या बिहार क्या बोलते इन्फोर्समेंट की तैयारी करते हैं, इन तीनों के लिए ये सेट सही है, तो उनके पास भी इस सेट को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध किनके बीच लड़ा गया। तो वांडीवास का युद्ध जो लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हो गई थी सत्ता से। नील दर्पण के रचयिता कौन है। तो नील दर्पण के जो रचयिता हैं दीनबंधु मित्र हैं, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित किया गया था हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, मार्स, जी हाँ, मार्स मैन के द्वारा ही किया गया था पहला बंगाली समाचार पत्र प्रकाशित, जिसका नाम था समाचार दर्पण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पेशवाओं में से कौन सा नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। तो नाना साहब के नाम से जो पेशवा प्रसिद्ध थे तो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, ऑप्शन 3। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लिट्टन के द्वारा 1878। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कहां से अकुत संपदा प्राप्त कर दिल्ली तख्त अधिकृत किया। तो अकुत संपदा यानी कि सबसे ज्यादा अगर संपदा इसको प्राप्त हुआ तो देवगिरी से प्राप्त किया और उसके बाद दिल्ली तक पे शासन किया। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो गौतम बुद्ध के समकालीन आपको देखने को मिलेंगे भगवान महावीर, ऑप्शन 4। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के कौन शासक था। तो 1526 के करीब में जो विजयनगर के शासक थे वो थे कृष्णदेव राय। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खा का समकालिक था। तो चंगेज खा का समकालिक आपको इल्तुतमिश हो जाएगा। इसी के समय में चंगेज खा काबुल अफगानिस्तान तक आया था। दारा सिकोह ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में औरंगजेब से उत्तराधिकारी की लड़ाई अंतिम रूप से हारी। तो अगर अंतिम रूप से बात करें तो युद्ध था आपका सामूगढ़ का युद्ध, कितना में, 1658। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम है। अगर नीलगिरी की सबसे सर्वोच्च चोटी तो अन्नामुड़ी का अन्नामलाई का अन्नामुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन 2। और दूसरा डोडा बेटा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 1986 में, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 4 गुब्बारों ABCD को क्रमशः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन गैस से भरकर हवा में छोड़ दिया जाए तो कौन सा गुब्बारा पृथ्वी से अधिकतम दूरी तक पहुंचेगा। आपको दिया है कि ABCD एक में ए में हाइड्रोजन, बी में ऑक्सीजन, सी में हीलियम और डी में नाइट्रोजन। तो जिसमें हाइड्रोजन भरा जाएगा वो सबसे दूर तक जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। महाबोधि मंदिर परिसर कॉम्प्लेक्स जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, कहाँ स्थित है। तो महाबोधि मंदिर आपको बिहार में। डैश में स्थित माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है।
तो माउंट सेंट हेलेंस जो आपको देखने को मिलेगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन थर्ड। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया? तो ये अनुसूची 1 में ही आपको मिलता है, भारत के राज्य और संघ केंद्र शासित प्रदेश। विंडोज बेस्ड कंप्यूटर में 2 फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि उनके नाम भिन्न हों लेकिन समान तिथि को क्रिएट, उनके नाम भिन्न हो लेकिन फाइल टाइप समान, उनके नाम समान हो और फाइल टाइप्स, जी हाँ, नाम समान और फाइल टाइप्स भी समान हो तब नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है गांधार कला बौद्ध दर्शन कला की शैली जो 1st शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी ईसा के मध्य विकसित हुई डैश राजवंश के दौरान समृद्ध हुई। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस है कुषाण, गुप्त, पल्लव और मौर्य। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कुषाण के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड शर्करा का एक रूप नहीं है? तो मोनोसेकेराइड शर्करा का जो रूप नहीं है वो हो जाएगा माल्टोज, ऑप्शन 4। UNITAR का विस्तृत रूप है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव फॉर टोटल एग्रीकल्चरल रेडिएशन, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जी हाँ, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि एक भू-स्तर उपग्रह लगभग 35,790 किलोमीटर अप्रोक्स 36,000 मान सकते की ऊंचाई से पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लेता है? तो अगर भू स्थिर उपग्रह है तो आपको लेगा 24 घंटा। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी आपको कहाँ पे? उत्तराखंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित त्योहारों में क्या समानता है? मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी सभी उत्तर भारत के त्यौहार हैं? नहीं, सभी फसल काटने से संबंधित त्योहारों के नाम है। जी हाँ, ये सही है। मकर संक्रांति तो फसल से उतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन पोंगल और बैसाखी फसल काटने से ही संबंधित है। ये सभी त्यौहार जनवरी के महीने में, ये भी लगभग सही है, 1-2 को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन आपका सबसे करेक्ट आंसर जो 2 होगा वही सही है। एक तरल बूंद अपने कण के आकर्षण के कारण संकुचित होती है और सबसे छोटे संभावित क्षेत्र को अधिकृत करती है, यह घटना क्या कहलाती है? तो ये घटना आपको पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, जिसके कारण ही जल की बूंदें कम जगह क्षेत्र घेरती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2018 वाला पूछा गया, नया वाला नहीं पूछा गया। 9/11 के संदर्भ में भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अगर 2008-9 वाला नियम की बात करें तो उसमें 30 किया गया था, लेकिन अब फिर से आपको संशोधन कर दिया गया। तो आपको वो चीज़ याद रखना है, एक आपके मेन चीफ जस्टिस और उसके बाद 33 कर दिया गया, 33। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए तो 30 हो जाएगा, लेकिन अब जो नया वाला क्वेश्चन होगा वहाँ 33 यानी 33 आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली जीईओ स्पाइस उपग्रह गैओफिन 4 लॉन्च किया गया? तो गैओफिन 4 जो लॉन्च किया गया था ये चीन के द्वारा किया गया था करीब 2016 या 17 में। निम्नलिखित में से यहूदियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो गुरु ग्रंथ साहिब और त्रिपिटक तो कभी होगा नहीं, बचा जो 2 ऑप्शन ए और 2। तो 2 जो होगा मूसा संहिता, वही धार्मिक पुस्तक है यहूदियों का। भारत की मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप यानी कि मैसेट को डैश के सौर वेधशाला से परिचालित किया गया था? तो ये कहाँ का सौर वेधशाला था? तो ये था आपका उदयपुर, ऑप्शन ए। बोयामबयाला देवी लेसराम निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये भारत का प्रतिनिधित्व तीरंदाजी में करती है।
अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अभिनव भारत किसके द्वारा? बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट है कि डैश के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है? तो पाथ फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा, फाइल पाथ नहीं, फाइल एक्सटेंशन के द्वारा ऑप्शन 4 के द्वारा कंप्यूटर की फाइल टाइप है पहचाना जा सकता है। फाइल एक्सटेंशन ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं में चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का अर्थ है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ऑप्शन 3 आपका सही है। यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। भंग होने की तारीख से 6 महीने के समय सीमा के अंदर, यही सही है, ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन खोज किसके द्वारा? जे थॉमसन, ऑप्शन 2। विद्युत उपकरणों की वोल्टेज स्पाइक से बचाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण की डिजाइन किया गया? वोल्टेज अनलोडर, सर्च प्रोटेक्ट। जी हाँ, सर्च प्रोटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है हाई वोल्टेज से बचने के लिए। निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का जो शुभंकर हो जाएगा आपका हाथी, भोलू हाथी हो जाएगा, ऑप्शन 4। एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता में क्या अंतर है? ऑप्शन है, प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता पौधे और अपघटित पदार्थ खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे को खाते हैं और द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। यही आपका क्या है? सही है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन निगेटिव बनने वाला विश्व का पहला देश है? तो कार्बन निगेटिव बनने वाला विश्व का पहला देश है भूटान। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार के लिए सम्मत है? रेडियो संचार के लिए आयन मंडल, आयनोस्फीयर, ऑप्शन 3। भारतीय संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश की एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु किसे अधिकृत किया गया? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो यही सही है, भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कोल्ड स्टोरेज में फल अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि प्रदर्शित आर्द्रता में वृद्धि की जाती है, अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है, फलों को अंधेरे में संग्रहित किया जाता है, फलों को श्वसन दर को कम कर दिया जाता है। यही सही है, फलों का श्वसन दर को कम कर दीजिएगा तो ज़्यादा दिन तक रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल, यानी 1857 में पूछा गया, तो 1857 के कौन थे? कैनिंग, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो हो जाएगा आपका ब्राह्मण युग बोल देंगे, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है? तो गायत्री मंत्र आपको किस में मिलेगा? ऋग्वेद में, ऑप्शन 3। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक, तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल, ऑप्शन 4। किसी अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग, अशोक का गिरना, जी हाँ, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन 3। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? संगम साहित्य, मिलिंद, पनाहो, जातक कहानी, उपरोक्त सभी। तो अगर व्यापारिक मार्गों पर मौन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन 2 मिलिंद पनाहो, जिसमें कश्मीर का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भव? स्पष्ट रूप से अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल, यानी कि ऑप्शन 2। बारहमासा की रचना किसने की? तो बारहमासा की रचना किया गया था मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, जिसने पद्मावत भी लिखा।
पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण? उसका घुड़सवार, उसकी सैन्य, जी हाँ, उसकी सैन्य कुशलता ही उसका मेन कारण था जीतने का। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की? तो दो अस्पा ती अस्पा जो शुरू किया गया था वो जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में की थी। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? आपसे पहले पूछा किसने किस काल में शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था लिटन और रद्द किया गया था रिपन के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गद्दर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? तो गद्दर क्रांति छिड़ने का मुख्य कारण जो था वो कामागटारू का वाला घटना था। नेक्स्ट है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक? थे इंडियन अनरेस्ट के लेखक जो थे वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन 4। 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व के संभालने का अनुरोध किया गया था वो किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था आपका इलाहाबाद। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। जी हाँ, वहाँ पे किसानों के द्वारा चलाया गया था जमींदारों के खिलाफ। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है कि किसने अपने कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस के भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति का अपनाई? तो ये कार्यकारिणी कमेटी जो थी वो 1937 के कार्यकारिणी कमेटी। बैकग्राउंड में म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा सा साइड में बहुत ज़्यादा म्यूजिक आ रहा है। चलिए 10 क्वेश्चन बचा है, जल्दी से देख लेते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो जुड़ा हुआ है, ऑप्शन में आपको तिनकटिया प्रथा के कारण उन्होंने किसानों को वहाँ पे जा कर के आंदोलन किया था। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो विरोध का मेन कारण था बकासत भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन ए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा गया है तो जो हुआ था 1916 में। ऑप्शन ए आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधाधर गैस नहीं है? यानी आपको ग्रीन हाउस गैस पूछा गया है। तो मीथेन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, यानी कि ऑप्शन 4। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है तो ये हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला लगता है क्योंकि? सूर्य के प्रकाश में नीला रंग रंगों से अधिक होता है। लघु तरंग धैर्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णन होता है, यही सही है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण जल में कठोरता का कारण है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए सही है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे की कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं? नहीं। सेकंड ऑप्शन है, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म, जी हाँ, कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं ओपन करके फ्रिज। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम का सिद्धांत जो है वो नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन 2। वायु एक है तो वायु एक क्या है आपका? मिश्रण है। ऑप्शन 3। पारद धातु मिश्रण है। अति रंगीन मिश्र धातु, कार्बन युक्त मिश्र धातु, पारद युक्त, जी हाँ, पारद युक्त मिश्र धातु। ऑप्शन 3 आपका सही है। पारद धातु मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातु। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो तो उनका शरीर तापमान वे श्वास नहीं ले पाती। आपका ऑप्शन 3 ही सही है। तो 75 क्वेश्चंस का सेट यहीं पे आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।